प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विगत दिनों से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने चारों विधियों, आलेखीय विधि और बीजगणितीय विधि के जो 3 पार्ट हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि का अध्ययन पिछले दिनों कर चुके हैं। मैंने कुछ प्रश्न दिया था, बहुत सारे बच्चे हल किए हैं। हल करने वाले बच्चों को धन्यवाद। जो बच्चे हल नहीं किए हैं वे भी हल करने का प्रयास करें। मैं तो कहता हूं, अगर कहीं से प्रश्नों में कोई दिक्कत होती है उस प्रश्न को टैग करके आप भेजिए अथवा उसको लिख करके भेजिए। मैं दोबारा हल करके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। आइए आज हम उन्हीं से संबंधित आगे की तरफ बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, ध्यान देने की बात है, जब हमारे टेक्निकल सवाल हैं, जो हमारे बृहद सवाल हैं, जो बृहद वाले सवाल हैं, आप स्वतंत्र होते हैं कि बीजगणितीय विधि में से प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि तीनों में से किसी से हल कर दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों का एक नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 6x धन 3y बराबर 6xy, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x धन 4y बराबर 5xy। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आइए हम देखते हैं इसका हल। ध्यान से देखें, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जहां की राइट हैंड साइड में दोनों अज्ञात पदों के गुणनफल का मान दिया हुआ होता है, इस गुणनफल वाले पद से दोनों पक्षों में भाग दे दिया जाता है। यदि संभव है तो उसके गुणांक से भी अगर भाग दे दिया जाए, कब उसी स्थिति में हम भाग दे पाएंगे जब इससे ये कटने योग्य है। यहाँ हम देखें, 6 ये 3 से भी कटने लायक है, 6 स्वयं 6 से भी कटने लायक है। हम लोग सीधे लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 6xy से भाग देने पर अगर ये कटने योग्य नहीं होता तो हम केवल xy से ही भाग देते। आइए देखते हैं बहादुरों, 6x बटे 6xy प्लस 3y बटा 6xy बराबर 6xy बटा 6xy। ध्यान देंगे हम, x से x कट गया, 6 से 6 कट गया, y से y कट गया, 3 दूना 6 हो गया यहाँ, और 6xy से 6xy पूरा कट गया। अब हमारा समीकरण क्या बन गया यहाँ पर भाई? ध्यान से देखिए, समीकरण आगे की ओर हमारा बन गया, या हम नीचे ही लिखें, समीकरण बन गया 1 बटा y धन 1 बटा 2x और बराबर 1। ये आप समीकरण नंबर 3 की मान दे दीजिए, नाम दे दीजिए 3 का। अच्छा होगा इसको 3 न लिखते हुए हम इसे अरेंज कर लें, 1 बटा 2x लिख दें, 1 बटा y लिख दें बराबर 1। इसे हम करेंगे, एक क्रम में हो गया ये समीकरण नंबर, इसको 3 मान लीजिए। इसी प्रकार अब समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में यहाँ देखिए, यह 5 एक राशि है जो कि ये कटने योग्य नहीं है। सीधे हम xy से केवल भाग देंगे। xy से भाग देने पर आ जाइए, क्या होगा? 2x बटे xy प्लस 4y बटे xy बराबर 5xy बटा, केवल xy से भाग दे रहा हूँ, x से x कटा, y से y कटा, xy से xy कटा। हमारा इक्वेशन क्या बन गया? x को हम क्रम में रखना चाहें तो 4x ले लेंगे पहले, प्लस यहाँ 2 बटा y कर देंगे, 4 बटा x प्लस 2 बटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ये समीकरण नंबर आपका 4 तैयार हो गया।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने यहाँ 6xy से दोनों पक्षों में भाग दे दिया था, समीकरण हमारा ये बन गया था। फिर हमने यहाँ पर xy से भाग दे दिया, समीकरण ये प्राप्त हो गया। आ जाइए हम अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों समीकरणों को यहाँ लाएं। 1/2x प्लस 1/y इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 3। मैं केवल इसी को लिख रहा हूँ यहाँ। दूसरा समीकरण है 4/x धन 2/y इक्वल टू यहाँ 5 है। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। बहादुरों ध्यान दो, यहाँ पर विलोपन विधि का हम प्रयोग करके हल करना चाहेंगे इसको, तो विलोपन विधि के प्रयोग करेंगे। यहाँ विलोपन विधि के प्रयोग से याद होगा आपको, मैंने कल बताया था विलोपन विधि में किसी एक अज्ञात पद के गुणांकों को आपस में बराबर किया जाता है। किसी एक के गुणांकों को देखें, यहाँ 1/y है, यहाँ 2/y है। बस हम केवल समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें, ये गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे यहाँ समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर आ जाइए यहाँ 2 गुणे 1/2x प्लस 2 गुणे 1/y इक्वल टू 2 into 1। अब ये आगे बढ़ के बन जाएगा क्या, 2 से 2 कट गया, बन गया 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 5 मान लीजिए इसको। आगे की ओर जाएं, 4 समीकरण में 2/y दिया ही है, हमें 4 नंबर वाले समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जस का तस उतार लीजिए। 4/x धन 2/y बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। अब समीकरण के बढ़ती हुई कड़ी में आगे इसको 6 नंबर डाल लीजिए। अब हम विलोपन विधि कहती है कि जिस पद के गुणांक को आपने बराबर कर लिया है, उस गुणांक को बराबर करने के उपरांत उन्हें विलुप्त कीजिए। विलुप्त करने के लिए या तो हमें जोड़ना पड़ेगा या तो हमें घटाना पड़ेगा। जोड़ना कब होगा, जब बराबर गुणांक वाले पदों के चिन्ह विपरीत होंगे तब हम जोड़ते हैं, अगर उनके चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं। अब हम आप यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 5 से 6 को घटाने पर, आ जाओ घटा दीजिए इन्हें। घटाते समय आप जानते हो चिन्हों को बदल दिया जाता है, ये चिन्ह कट गए। अब क्या हुआ, इनमें से ये घट रहा है, 4 अधिक है 1 छोटा है, ऋण 3/x हो जाएगा, बराबर घटा देंगे यहाँ ऋण 3 हो जाएगा। आप तिरिया गुणा कर लो, क्या होगा, ऋण 3x बराबर ऋण 3, इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई भाई, ऋण 3/3, ऋण 3, इसलिए x की वैल्यू आ गई आपकी 1। इस x की वैल्यू को, इस x की आई हुई वैल्यू को आगे नहीं जाना है, जैसा कि 1-2 समीकरण में हम रखते थे, नहीं रखना है। सीधे आप ले आइए समीकरण 5 या 6 में से जहां आप उचित समझते हो वहां x का मान रखिए, y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं समीकरण नंबर 5 में x बराबर 1 रखने पर, रख दो बहादुरो, 1/x धन 2/y इक्वल टू 2। 1/x का मतलब 1/1 हो गया, 2/y हो गया, बराबर 2। मान हमने पुट किया है यहाँ पर 1 से 1, यहाँ फिर 2/y बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे हो 2 है, यहाँ 1 है तो -1 हो जाएगा। 2/y बराबर हो गया कितना, 1, इसलिए y की वैल्यू हो गई कितना, 2। तिरिया गुणा करेंगे, y की वैल्यू 2 हो गई। अब हमारा आंसर निकल गया x बराबर 1 और y बराबर 2। इतना निकालने के बाद मैंने कल आपको बताया था उत्तर की जांच कर लेना। उत्तर की जांच करना ही बड़ा ही आसान है।
अब आप इसके लिए स्वतंत्र हो। समीकरण 5 में, 6 में, 3 में, 4 में, 1 में, 2 में कहीं रख दोगे, यह मान अगर उस समीकरण युग्म के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जा रहे हैं तो हमारा यह सवाल सही है। अन्यथा बराबर होने में कहीं दिक्कत आ रही है तो वह हमारा कहीं न कहीं उत्तर गलत है। आ जाओ हम चेक करते हैं, एक में ही ले चलते हैं। x की वैल्यू 1 है, 6 1 के 6 हो गया, और y की वैल्यू 2 है, 3 दूना 6 हो गया, 6 और 6 मिलके 12 हो गया। इधर लेफ्ट हैंड साइड 12 हो गया, राइट हैंड साइड जाइए, 6 गुणे 1 गुणे 2, x की वैल्यू 1 है, 2, 6 1 के 6 और 2 6 दूनी 12, राइट हैंड साइड भी 12 और लेफ्ट हैंड साइड भी 12। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण युग्म का हल जो है सही x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है अभी आपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहला था आपको समझ में आया होगा। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न में नंबर 2 में एक प्रश्न आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम अब इसको और देखते हैं। सवाल है हमारा 10 बटे x धन y धन 2 बटा x ऋण y बराबर 4, 15 बटा x धन y ऋण 5 बटा x ऋण या 15 बटे x धन y ऋण 5 बटा x ऋण y बराबर ऋण 2 समीकरण नंबर 2 है। हल करना है इसको। याद रखो, ध्यान दो बात हमारी, इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को हल करने की हमारे 2 विधियां हैं। एक तो है सीधी विधि जिसे कहते हैं, और एक है कल्पित विधि। सीधी विधि में जिस तरह से सवाल है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल इनके गुणांकों को बराबर करते हैं और विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कल्पित विधि क्या है? कल्पित विधि में जो ये 2 समीकरण 2 अज्ञात पदों के युग्मों और अंतर के मान दिए गए हैं, इन्हें हम किसी कल्पित मान से मान लेते हैं। चाहे x धन y है या x ऋण y है, उसको किसी अलग अलग पदों में मान लेंगे और मानते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए हम सीधी विधि का प्रयोग करें, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। इस समीकरण लगाने की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। सीधी विधि जिसकी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीधी विधि। किताब में आपको नहीं मिलेगा, विधि का प्रयोग अलग नहीं किया है। किस भिन्न किताबों में आपको भिन्न तरह से लगा दिया गया है, उसमें विधि का अलग से प्रयोग नहीं किया गया है। हम जिस विधि से अपने आसानी से लगा सकते हैं उस विधि का प्रयोग करें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि दोनों विधि आपको समझा दूं। ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष विधि में, सीधी विधि में आइए। अब हम देखेंगे गुणांकों को बराबर करना है। किसके गुणांक को बराबर करना आसान लग रहा है? x के गुणांक को अथवा y, ये यानी इस x धन y के गुणांक को, कि यहाँ x ऋण y को? अच्छा लग रहा है, ये छोटा छोटा पद है। आइए यहाँ एक ही साथ लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 5 से तथा कर दीजिए यहीं पर, तथा समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर आ जाइए, गुणा कर दीजिए भाई, 5 से गुणा करिए, हो जाएगा 50 बटा x धन y धन 10 बटा x ऋण y बराबर 5 चौक के 20। समीकरण नंबर 3 हो गया। आ जाइए 2 से गुणा करिए, 30 बटा x धन y ऋण 2 बचे 10 बटा x ऋण y बराबर -4। 2 से गुणा कर रहे हैं, समीकरण नंबर 4 हो गया। आ जाइए यहाँ देखते हैं हम लोग x ऋण y के गुणांक आपस में कैसे हैं? बराबर हैं।
इन गुणांकों को बराबर होने के कारण इनके चिन्ह भी विपरीत चिन्ह हैं। विपरीत चिन्हों को देखते हुए आपको पता है जब इसके विपरीत चिन्ह होते हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहाँ लिख देंगे छोटा सा, समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। यदि जोड़ेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये कट जाएंगे, ये जोड़ देंगे 80/x धन y हो जाएगा, बराबर यहाँ जोड़ देंगे तो जोड़ने के बजाय ऑटोमेटिक घट जाएगा, 16 हो जाएगा। बहादुरों हम ध्यान दें, यहाँ आ जाए, हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देखें ध्यान से, 80/x धन y बराबर 16 या x धन y तिर्यक गुणा करने के बाद बराबर हो जाएगा 80/16। तिर्यक गुणा करेंगे 16 का यहाँ गुणा होगा फिर नीचे चला जाएगा, इसलिए x धन y बराबर 16 पचे 80, 5। एक नए समीकरण प्राप्त हो गया हमारा, उसका नंबर रख लीजिए 5। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। इसी प्रकार अब इस x धन y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, 4 में रख लो, जहां चाहो वहां रखो। हम चलते हैं 1 में रख लेते हैं। इस प्रकार समीकरण 1 में x धन y बराबर 5 रखने पर, आ जाओ रख दो यहाँ भाई, क्या होगा 10/x धन y प्लस 2/x ऋण y बराबर 4 है। यहाँ x धन y की जगह पर आपको रखना है कितना, 5। 10/5 धन 2/x ऋण y बराबर 4। देखते रहिए, 5 से कटा देंगे 10 हो जाएगा। फिर 2 आगे की ओर जाए, 2/x ऋण y बराबर होगा 4 में से 2 घटा दीजिए पक्षांतर करते हुए, तो 2/x ऋण y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आ जाइए अब फिर ऊपर की ओर आइए, यहां से आ जाइए ऊपर की ओर। अब इसलिए x ऋण y बराबर क्या हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 इसके साथ गुणा होगा फिर 2 का भाग हो जाएगी, 2/2 हो जाएगा, इसलिए x माइनस y बराबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 दो नए समीकरण बन गए। अब आप इनको हल करिए। x प्लस y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 5 और x ऋण y बराबर 1 समीकरण नंबर 6। देखें यहाँ गुणांक में कोई दिक्कत नहीं, गुणांक आपस में बराबर हैं, बस आप ये जोड़ या घटा जो भी करना है करिए। यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करने पर, जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा, ये y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा कितना, 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3, यानी x की वैल्यू हमको 3 प्राप्त हो गई। अब इसी x के मान को चाहे समीकरण 5 या 6, ऊपर में आगे मत जाइए, 5 या 6 में ही टच करिए इनको, 5 या 6 में जहां रखिए, तो समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर, रख लीजिए भाई, यहाँ x प्लस y इक्वल टू 5, x की जगह पर आप 3 रखेंगे, फिर y रखेंगे इक्वल टू 5 होगा, देन y इक्वल टू 5 माइनस 3, देन y इक्वल टू 2। बच्चों, इस प्रश्न हमारे इस तरह के जो टेक्निकल सवाल थे, इनका उत्तर आया x बराबर 3 y बराबर 2, ये हमारा उत्तर मिल गया। अब हमें फिर से जांच करना, क्योंकि इतने लंबा काम करके हम आए हैं, क्या पता हमारा सही है सवाल। इस x और y के मान को मूल समीकरण में ले जाइए और यहाँ रख करके मान चेक कर लीजिए। अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। चेक करें हम लोग, x की वैल्यू 3,
y की वैल्यू 2, 3 और 2 5, 5 का भाग देंगे 10 में, आया कितना 2। फिर यहाँ चलिए 5 में से 3 में से 2 घटाया, आया 1, 1 का 2 में भाग दिया 2, तो 2 यहां से मिला 2 यहां से मिला, कितना आ गया 4। इस प्रकार हमारा उत्तर सही। प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि इसको हल करने की 2 विधियां, एक सीधी विधि, प्रत्यक्ष विधि या कल्पित विधि। अब आइए हम सीधी विधि का प्रयोग देख चुके हैं। कल्पित विधि में आइए ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माना, यहाँ मानना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। 1/x + y को कुछ मान लीजिए p, और जो है 1/x - y को मान लीजिए q। अब जब ये मान लेंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 10p + 2q = 4। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, 15p - 5q = -2। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब आ जाइए यहां देखिए, फिर हम निरूपण विधि का प्रयोग करें, इनके गुणांकों को बराबर करें। तो आप लिख देंगे, बस क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करिए, 5 से, तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कैसे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, आ जाइए ध्यान से, गुणा करिए 5 से, 50p + 10q = 20। ये समीकरण नंबर आप कर लीजिए 5। इसी प्रकार यहां आ जाइए, 2 से 30p - 10q = -4, समीकरण नंबर 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर, इन्हें जब जोड़ेंगे कट जाएगा, ये 80p बराबर हो जाएगा 16, और p बराबर हो जाएगा 16/80, देन p बराबर हो जाएगा 1/5। p की वैल्यू 1/5 निकल गई। इस p की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 में रखिए, ऊपर कहीं नहीं रख पाएंगे, 3 में रखिए। तो समीकरण 3 में p बराबर 1/5 रखने पर, रखिएगा यहाँ, तो 10 × 1/5 + 2q = 4, 5 × 10 हो गया। तो 2q बराबर क्या मिल गया, 2q बराबर 4 - 2 हो गया, 2q बराबर 2 हो गया, देन q बराबर 2/2 एंड q बराबर हो गया 1। q की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू आपने पाया था यहाँ 1/5 और q की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ चलेंगे हम लोग, p व q का मान रखने पर, चलिए भाई, आपने p बराबर क्या माना है, 1/x + y बराबर आपने p माना है। p की जगह पर आप 1/5 रखिए, x + y बराबर 1/5। फिर यह गुणा कर लीजिएगा तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये 5 हो गया। अब फिर आप इसको समीकरण नंबर कितना मान लिए हैं, 3 4 5 6, यहाँ आप 7 मान लीजिए, इसको कोई बात नहीं है, 7 मान लीजिए। इसी प्रकार आगे बढ़िए, इसी प्रकार 1/x - y बराबर आपने q माना था। अब q की वैल्यू आपने क्या पाया है भैया, q की वैल्यू 1 पाए हो, इसलिए x - y बराबर क्या हो गया, 1। ये आपको समीकरण नंबर 8 हो गया। अब आप आ जाइए फिर यहाँ समीकरण 7 व 8 को हल करने पर, फिर इन्हें आप हल कर दीजिए, इन्हें हल कर लीजिए।
x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। आप ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, विलोपन से हल करेंगे। 2x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 3 और इसी x के मान को आप समीकरण 7 में रख दीजिए। समीकरण 7 में x बराबर 3 रखने पर रख लीजिए भाई, क्या होगा x प्लस वाई बराबर 5, देन 3 प्लस वाई बराबर 5, देन y बराबर 5 माइनस 3, देन y बराबर 2। इस प्रकार से हमारा आंसर यहां भी निकल के आ गया कितना, x बराबर 3 और y बराबर 2। x बराबर 3 और y बराबर 2 यहां भी आ गया। फिर आप चेक करते जाएंगे तो 3 2 5 5 से 10 में भाग देंगे 2 आएगा, 5 में से 3 और 3 में से 2 गया 1 आएगा, 1 से 2 2 और 2 मिलके 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये भी उत्तर दूसरी विधि द्वारा भी सही है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप आज के जो महत्वपूर्ण सवाल दिए गए थे, 2 सवाल थे, 1-2 विधियों से हमने हल किया। उन्हीं दोनों सवालों के आधार पर आज के होमवर्क के लिए कुल 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। चारों प्रश्न उसी आधार पर दिए गए हैं जिसको आज इस क्लास में हल किया गया है। मुझे उम्मीद है हमारे सभी बच्चे इसे हल करेंगे, अगले और जो है उसे पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।